औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह जल्ल शानहू तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामाईन, आज की ये वीडियो सूरतुल कौसर के ज़कात अदा करने के हवाले से तीसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप इसको तवज्जो से, ध्यान से, गौर से सुनेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बात आपको समझ आएगी। आप तवज्जो से जब देखते नहीं, उसको सुनते नहीं, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोन करते हैं या कॉलिंग करते हैं, कारी साहब फ़लाँ बात समझ नहीं आई। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को तवज्जो से, ध्यान से अगर आप सुनते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म की परेशानी लाक नहीं होगी। मोहतरम सामाईन, इंशाअल्लाह ताला आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप 21 दिन के अंदर, 41 दिन के अंदर आप सूरतुल कौसर के मुख्तसर अरसे में, मुख्तसर से टाइम में आप इतने ख़ास बग़ैर परहेज़ों के आप कैसे ज़बरदस्त किस्म के आमिल और कामिल बन सकते हैं। मोहतरम सामाईन, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी अमल करने से पहले हिसार का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका हिसार नहीं, आपकी बुनियाद नहीं, अगर आपकी बुनियाद नहीं तो आप अमलियात के अंदर चंद दिन चल तो सकते हैं। आपके पास मरीज़ भी आएंगे, लोग भी आएंगे, आप उनका इलाज भी करेंगे, कुछ लोगों को शिफा भी होगी, लेकिन उसके बाद आप उसके अंदर फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, आप उसके अंदर कशमकश में डल जाएंगे। तो मोहतरम सामाईन, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अमलियात में आना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। ये लोग जो कहते हैं कि ये सादात का घराना है, ये अमलियात वही कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप परहेज़गारी के साथ सही असातिज़ा की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो अमलियात के असूल हैं, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको कर सकते हैं। आप मुझे माफ़ करेंगे, मेरा गला मुझे साथ नहीं दे रहा, थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है, लेकिन आपकी वजह से फिर भी टाइम निकाल रहा हूँ। तो मोहतरम सामाईन, आपने हिसार का अमल ज़रूर पहले करना है। अगर नहीं किया हुआ तो हमारा हिसार के अमल के हवाले से 2 वीडियो पड़ी हुई, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। उसके इजाज़त के हवाले से, उसके लवाज़मात के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं उसके चार्जेज़ वसूल करता हूँ। जो मेरी सरपरस्ती में करना चाहता है, मैं उससे चार्जेज़ वसूल करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे नहीं बैठे हुए कि आपकी वजह से सारे मामलात करते रहें। बिल्कुल चार्जेस जो देता है उसी को ही फ़ायदा होता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, दमख़म है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी इजाज़त उसके साथ नहीं होती। हाँ, आप उसको सुन सकते हैं, अमल में आपकी इजाफ़ा हो सकता है, उसके अंदर मालूमात में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मोहतरम सामाईन, ये जो 21 दिन का अमल है, इसके अंदर आपने रोज़े नहीं रखने, आप बाज़ार की चीज़ें भी खा सकते हैं। कोशिश करें आप बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, सब्ज़ी खाएं, नमक का कम इस्तेमाल करें, इसके अंदर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, और साथ में आप बाज़ारों के अंदर कम जाएं। अगर आपकी मजबूरी है, बाज़ार में जाना पड़ता है, तो आप अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगे, गुनाहों से बचें। उसके बाद ये आपने अमल स्टार्ट कैसे करना है, आगे लेकर कैसे जाना है। मोहतरम सामाईन, ये नौचंदी का आपने इंतज़ार करना है। कोई भी चांद हो, सफ़र का हो, रबीउल अव्वल का हो, मुहर्रम शरीफ का हो, कोई भी हो, आप उसकी पहली जुमरात को असर की नमाज से पहले आप गुस्ल फरमा लेंगे। गुस्ल फरमाने के बाद आप अच्छी सी खुशबू आपके पास होनी चाहिए, और जो भी खुशबू हो पूरे चिल्ले के अंदर, पूरे उस वजीफ़े के अंदर आप वही खुशबू लगाएं। और फिर जब आप हज़रात की हाज़िरी के हवाले से भी वही खुशबू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरी जो राय है, मैं हज़रात को हाज़िर करने के हवाले से इसका इनकार करता हूँ, इससे मना करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर बड़ा कुछ देखा है, अपने बुज़ुर्गों को देखा है, अपने असातिज़ा कराम को देखा है, लेकिन एंड पर जब मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ कि इसमें अगर आपको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, लेकिन नुकसान का अंदेशा बिल्कुल होता है। क्योंकि आमिल जब बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उस वक़्त उन्होंने तकलीफ़ देंदे ने जिन्नात, क्योंकि जिन्नात की जी उम्र हैगी वो ज़्यादा हैगी। तो मेरे भाइयों, आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। इसके अंदर अगर आप एहराम ख़रीद सकते हैं तो बहुत बेहतर है, एहराम नहीं तो इसके अंदर आप सिर्फ़ सफ़ेद कपड़े इस्तेमाल करें 21 दिन के अमल में। ठीक है, सफ़ेद कपड़े आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप कोई भी कपड़े दिन में पहन सकते हैं, लेकिन जब अमल का टाइम शुरू हो उस वक़्त आप सफ़ेद कपड़ों में होना आपका ज़रूरी है। और आप कोशिश करें इस 21 दिन के अंदर अपने जो कपड़े हैं वो आप खुद धोएं। दिन वाले जो कपड़े हैं आपकी माँ धो सकती है, बहन धो सकती है, आपकी बीवी है, वाइफ है, वो धो सकती है। और ये भी बताता चलूँ कि आज के जो मामलात चल रहे हैं, तकरीबन मर्द ही कपड़े धो रहे हैं।
तो मोहतरम सामाईन, आपने अपने कपड़े खुद धोने हैं और शरीयत भी हमें कहते हैं कि अपने काम खुद से करना शुरू कर दें और अपने काम जितने हो सकते हैं आप खुद उसको करने की कोशिश करें। तो मोहतरम सामाईन, आपने असर की नमाज़ से पहले गुस्ल कर लेना है। गुस्ल करने के बाद आप अपने काम करते रहें। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप किसी मस्जिद में भी अमल कर सकते हैं, उसकी भी इजाज़त है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया से मामला तय करने आपके अपने मामलात हैं। और उसके बाद अगर वहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं बनती तो अपने घर के अंदर आप एक कमरा मुख्तस कर दें। कमरा नहीं तो छोटा सा केबन बना लें, जिसको हम कहते हैं जी खैमा ला लो मेरा पुत्र। आपने खैमा ला लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वही जो हिसार वाला हमारा अमल है उसको 3 दफ़ा दोहराना है। 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। उसके बाद एक धागा आपने लेना है, डोरी लेनी है ब्लैक कलर की। आपने उसको 3-3 फीट के अंदर आपने फैला कर रख देना है। ये आपका हिसार है। इसी के साथ इसको आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है, पानी, तेल, नमक और चीनी। ये चीज़ें मैं क्यों बताता हूँ, आप यकीन करें कि इसके ऊपर मैंने इतना तजर्बा किया हुआ है। जितनी भी चीज़ों की जड़ है ना, आप किसी मरीज़ को खुदा की कसम तावीज़ ना भी दें, नक्श ना भी दें, आप उसको पानी दें, तेल दे दें। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि मरीज़ को जो बीमारी है, जो भी मसला है, चाहे वो कैंसर का मरीज़ है, वो शुगर का मरीज़ है, उसका जड़ से ख़ात्मा कर देता है ये पानी और तेल। ये ऐसी कमालात है, क्योंकि अगर कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं तो इसका बड़ा मकाम है। तो मोहतरम सामाईन, ये 4 चीज़ें आपने रखनी है। 5वीं चीज़, आपने छुरी या फिर छुरा भी ले सकते हो तुसी। छुरा यानी तुसी बंदे नूं ज़िबा नहीं करना, सिर्फ आपने हिसार की लेना और नई छुरी लेनी है जिसका दस्ता लकड़ी का ना हो, लोहे की बनी हो मुकम्मल। और कोशिश करें कि आप किसी लोहार से अगर ख़ुद बनवा लें तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि जो बाज़ार के अंदर लोहे की छुरी मिलती है इसके अंदर भी बाज़ात मिलावट होती है। तो जो छुरी आप खुद बनवाएंगे वो खालिस भी होगी और वो नुकीली भी होनी चाहिए। आपने जब ये हिसार का अमल करना है, छुरी के ऊपर फूंक मार के 3 दफ़ा आपने उसके ऊपर अपने गिरद ऐसे कड़ा लगा देना, ठीक है। दाएं साइड से आप शुरू करेंगे, बाएं तरफ आप आ जाएंगे, तो इसके साथ धागा बिछा के आप यहाँ पर बैठ जाएंगे। 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद आप सूरतुल कौसर हर दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ आपने साथ पढ़ना है। मेरी गल्लां तुहानू समझ आ रहे ने? नहीं आंदे पे ने पुत्र, मैनू कोई टेंशन नहीं, तुसी अपना टाइम बर्बाद करोगे। तो आज आप महसूस कर रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ी सी ऐसे बात की जाए, क्योंकि थोड़ा सा आपको खुश भी करना होता है। वरना अक्सर लोग डर जाते हैं कि कारी साहब आप सारा दिन जिन्नात की बातें करते हैं और आपकी वीडियो से डर भी लगता है। मुझे अक्सर बच्चियों के फ़ोन आते हैं कि कारी साहब आपकी जब वीडियो हम देखते हैं तो हमें डर लगता है। तो तुहानू डरने की ज़रूरत कोई नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, तुसी आराम नाल काम करो। अच्छा, आपने उसके बाद क्या करना है, ये जो तादाद है रोज़ाना जो तादाद है 6000 मरतबा पढ़नी है आपने। सूरतुल कौसर 6000 मरतबा ये आपकी तादाद बनेगी। ये जो टोटल तादाद है 1,26,000 बनेगी। अच्छा, अक्सर आमिलीन के ये सवाल होता है बच्चों का कि उस्ताद जी 1,25,000 मरतबा जिसको 1.25 हम कहते हैं, ये अमल क्यों करवाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई ख़ास सीक्रेट है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में जितने नबी आए हैं उनमें 1.25 बुजुर्गान दीन उलमाए कराम फरमाते हैं ये 1,24,000 से खैर ऊपर हैं, 1,25,000 के लगभग अम्बिया कराम आए हैं। तो इसकी जो निस्बत है अम्बिया से मिलती है, तो उनके सारे जो बरकतें हैं सारे नबियों के वो आपको मिल जाते हैं। तो इसमें और भी एक बात बताता चलूँ, सूरतुल कौसर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। मैं कहता हूँ कि अगर इस पर मैं बोलना बैठ जाऊँ तो कई साल मुझे लग सकते हैं। मुझे अल्लाह ने इसके अंदर इतनी महारत दी हुई है, अमलियात के हवाले से वो भी, इसकी तफसीर से भी हटकर और दुनिया जहान के किस्से भी छोड़कर अगर मैं इसके अंदर अमलियात के हवाले से बताऊँ तो काफ़ी सारे सालों का ये पीरियड है। तो मोहतरम सामाईन, 6000 मरतबा आपने पढ़ना है, फिर 3 मरतबा आपने ऐड पर दरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप तेल, पानी, चीनी और नमक के ऊपर आप दम कर लेंगे। अगर आप हर नमाज के बाद इसको करना चाहते हैं तो मेरी वजह तो फिर भी तो इजाज़त है, आप हर नमाज के बाद 1200 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 21 दिन में 1,26,000 मरतबा जब आप मेरे भाई पढ़ लेंगे तो आप आमिल बन जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो सूरतुल कौसर के आमिल हैं ये इसके जो मुवक्किलीन हैं, जो हजरात हैं, वो लाइफ में बहुत कम आते हैं। अगर आप उसको 10 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन के अंदर अगर आप 1.25 की मिकदार मुकर्रर करके पढ़ते हैं तो फिर वो ओरिजिनल तौर पर आपके सामने आके बैठते हैं, आपको तंग नहीं करते। सबसे बड़ी जो मज़े की बात है, सूरतुल कौसर शरीफ के जो मुवक्किलीन हैं वो आमिल को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते।
ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ मोहतरम सामाईन, अगर आप बाज़ार की चीज़ें छोड़ देते हैं, आप रोज़ा रख लेते हैं, वो बहुत बेहतर है। अगर रोज़ा आप नहीं रख सकते, आपकी मजबूरी है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इसको चलाएं। तो मोहतरम सामाईन, 21 दिन के अंदर आप इंशाअल्लाह ताला इसके आमिल बन जाएंगे। आगे जो मरीज़ों का इलाज मुआलजा है वो आपने किस तरह करना है, मरीज़ को तेल कैसे देना है, पानी कैसे देना है, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं उसकी डिटेल भी बताऊंगा और आपसे उसका हदिया भी वसूल करूंगा, मुकम्मल आपको तरीक़ेकार के साथ चलाऊंगा। वरना अमल मैं बता रहा हूँ, आगे आपके अपना नसीब है। इससे सबसे बड़ी बात बताऊँ, अगर आपके पास मुवक्किलीन नहीं आते, कोई भी मामलात नहीं होते, यकीनन आपका दर्जा ऐसा बुलंद हो जाएगा इंसानों के अंदर, अल्लाह की पाक बारगाह में आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह के ऐसे ख़जाने आपके सामने खुल जाएंगे, आप खुद कहेंगे कारी साहब तुसी सानू केड़ा वजीफ़ा कराया, असी ते बाश और खुशहाल हो गए हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के मामलात हैं। और जो इसके मुवक्किलीन हैं, हज़रात हैं, वो अक्सर ख्वाब के अंदर मिलते हैं। जब ख्वाब के अंदर मिलते हैं, वो अपना पासवर्ड, वो अपने सारे मामलात उसके अंदर बता देते हैं। मोहतरम सामाईन, इसी के साथ अगर आपने 41 दिन का अमल करना है तो आपने क्या करना है, 3050 मरतबा 3050 मरतबा रोज़ाना आप पढ़ेंगे। वही सेम टाइम इशा के बाद आप पढ़ेंगे या फिर सुबह तहज्जुद के टाइम, वो टाइम आप रखें जितना में आप इसको क्लियर भी कर सकें। आप ये ना हो कि नाते ना कल कौसर फसल रबी का वन हद नशानी को वलबतर, इस तरह नहीं पढ़ें। जैसे इसका हक है वैसे ही ये उसको अदा करें। उससे पहले आप इस सूरत को याद कर लें, छोटी सी सूरत है तो बहुत बेहतर है। क्योंकि जब आप कुरान पाक को जिस मकसद के लिए पढ़ते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि एक मैंने छोटा सा चिल्ला बहुत अरसा पहले किया था। आप यकीन करें, मैं ये समझता था कि इसके हाज़िरी नहीं होगी, सिर्फ मैंने रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए एक अमल किया था और मेरी वो शुरुआत थी। आप यकीन करें वल्लाह बाखुदा, उसमें 4 मुवक्किलीन मुझे मिले थे, 4 हज़रात मेरे खुद ब खुद ताबे हो चुके थे। वो मैंने जब अपने उस्ताद जी से पूछा तो मैंने कहा ये कैसे? उसने कहा जी, जो आपने इसके अंदर कुरान पाक पढ़ा है दिल लगी से, और मेरी अब भी आदत है, या मैं खामोशी के अंदर चिल्ला करता हूँ, वजीफ़ा करता हूँ, या फिर उसको ऊंची आवाज़ में करता हूँ, और यकीन करेंगे मैं उसके अंदर मस्त और पागल हो जाता हूँ। मेरा एक अपना अंदाज़ है, मैं अब भी जब अपने मामलात में बैठा होता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं कुरान पाक पढूं, और मुझे मज़ा भी आता है कुरान पाक कैसे पढ़ा जाता है। तो मोहतरम सामाईन, आपने 3050 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ना है। 41 दिन का ये अमल है। टोटल जो तादाद है 1,25,050 मरतबा ये आप पढ़ लेंगे तो आप इसके आमिल बन जाएंगे। अगर आप इसको हर नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं तो कोई परेशानी की गल नहीं, तुसी 610 मरतबा इनू पढ़ना है तो तुसी ये आमिल बन जाओगे। अच्छा, इसके बाद आपने जो इलाज का सिलसिला, इसके अंदर परहेज़ इसका सेम है जो 41 दिन वाला है या 21 दिन वाला है। बस आप गुनाहों से बचें, लोगों को तंग न करें, लोगों का हक ना खाएं, इसके अंदर किसी से ज़बरदस्ती ना करें, और ख़ास तौर पर वो लोग ये अमल बिल्कुल ना करें जो बीमार रहते हैं, दिल के मरीज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर झटके महसूस होते हैं, बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें उलझ जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर भी ये बताऊं कि जो लोग डर जाते हैं, जो लोगों के सामने इशारतन या बिल्कुल उनको चीज़ें नज़र आती हैं, महसूस होती हैं, वो कुछ उनके अमाल होते हैं जिसको हम रिज्जत समझते हैं, जो पहले उन्होंने खामखा बग़ैर उस्तादों के तुक्के लगाकर अमल किए होते हैं, जिस वजह से वो परेशान होते हैं। मोहतरम सामाईन, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बातें आपको की हैं आपको समझ भी आएंगे, आप इस पर अमल भी करेंगे, और इसके सदक़े के हवाले से आप रोज़ाना की बुनियाद पर मीठी चीज़ का सदका ज़रूर दें। आप थोड़ा सा हलवा बना लें, किसी में घर में तकसीम कर दें। या अगर तुहानू परेशानी है कि लोग की कहेंगे कि यार ये बंदा रोज़ाना हलवा बनाई जाता है, खवाई जाता है, तुसी की करना है, आपने वही हलवा अपनी छत के ऊपर डाल देना है। अल्लाह की मखलूक खाएगी और वो आपके लिए दुआ करेगी, अल्लाह जल्ल शान हो आपको इसके अंदर कामयाबी नसीब फरमाएंगे। और मैं बताता चलूँ कि आप सूरतुल कौसर शरीफ का चिल्ला ज़रूर करें। इस नीयत से ना करें कि मेरे पास जिन्नात आ जाएंगे, आप इस नीयत से करें कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह जल्ल शान ने जो इसके अंदर लवाज़मात, जो उनके मकाम को बढ़ाया है, हम उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आदमी शान बयान करता है तो अल्लाह ताला उसके मकाम, अल्लाह ताला उसका मर्तबा बढ़ा देते हैं। तो इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। आप यकीन करें, आप किसी के ऊपर, और ख़ास तौर पर आजकल के दौर में क्या मसला है, मियाँ बीवी की झगड़े हैं, बेटे और बाप की नहीं बनती, बच्ची और माँ की नहीं बनती, तो इस अमल के लिए यकीन माने तीर बहदफ है। वो कहते हैं ना कि बस चट मंगनी ते पट व्या, तो ये इस तरह काम होगा। अगर आप किसी को चीनी के ऊपर दम करके देंगे
तो उसकी फ़ौरन जो मामलात हैं, अदावत है, वो ख़त्म हो जाएगी, मोहब्बत शुरू हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जल्ल शान तमाम उम्मत मुस्लिम को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को अमलियात सीखने की, समझने की तौफीक नसीब फरमाए। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को आप दूसरे लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। तो कम अज़ कम चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आते हैं, आपकी सपोर्ट की हमें भी ज़रूरत होती है, दिल खुश होता है। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का दा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।